उप्स, निशाना चूक गया। पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। अब क्या करूं? इससे काम चल जाएगा? तुम चाहे कितने भी बल्ब क्यों ना फोड़ दो समीर, लेकिन मेरे हौसले को कभी नहीं तोड़ सकते। देखते हैं। समीर, तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। ये मजाक का टाइम नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ए भाई देख, एक छोरी है उधर, वो भी बिल्कुल अकेली। कौन हो तुम लोग? हाँ? नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। नहीं। हे छोरी, तू तो है बड़ी गोरी गोरी। नहीं, प्लीज मेरे पास बताना, प्लीज कोई मेरे पास बताना। राजा साहब, भाग। कुछ सच था, कुछ कहानी थी। दूर देश की एक रानी थी। जितना ऊंचा पद था उसका, उससे ऊंचा कद था उसका। चढ़ते सूरज सा रुतबा, डर तो जैसे उसमें गायब था। कुछ सच था, कुछ कहानी थी। दूर देश एक रानी थी। जितना ऊंचा पद था उसका, उससे भी ऊंचा कद था उसका। क्या हुआ रानी साहब? डर गई? समीर, वापस क्यों आए मुझे बचाने के लिए? शायद तुम भूल रही हो, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सिर्फ हमारा है। हमारे अलावा कोई तुम्हें छुए या हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतने पॉसेसिव हो? हमारा छोड़ो, अपने कॉलेज फीस के बारे में सोचो। चलो अब। आपको पता है, कल वो लड़की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर अपना काम करने लगी। हमने लाइट ही फोड़ दी। समीर मन्ना, आपने तो आपका बचपन याद दिला दिया आज। लाइट फोड़ के ना वहीं छोड़ देना था उस छोरी को। एक रात में अकल ठिकाने आ जाती। हाँ। नहीं चाहता साहब, हम उसे हराना चाहते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ये तो बड़प्पन है। अब देखते हो कैसे फीस इकट्ठा करते हैं। ना ही उसे इस वीरगढ़ के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। अब उसे हम बाहर भी निकालेंगे और इस महल से बहुत दूर भी फेंकेंगे। और ये दूरी है भी बहुत जरूरी समीर मन्ना। जी सर, धीरे धीरे से ना समीर मन्ना आपकी तरह सोचने लग गए हैं। अरे भाई, हमारे लाडले हैं, देखना
हमसे भी आगे निकलेंगे क्या? आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। समीर वन्ना की प्लानिंग एकदम कड़क लग रही है। अब तुम्हारे को लग रहा है कि वो छोरी महल से गई बाहर। हाँ, लेकिन अब तक तो नहीं गई है ना महल से बाहर। जब तक वो इस महल से बाहर चली नहीं जाती तब तक उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। नजर तो रखेंगे। उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, उन सब की इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। आपने कह दिया, समझो काम हो गया। पर ये कैसा होगा दी? अगर प्रेम बुआ सा मदद करेंगे तो जरूर हो जाएगा। आपको हमारे कमरे में काम करना है? हाँ बुआ सा, प्लीज मुझे अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करने होंगे, तभी मैं अपनी फीस भर पाऊंगी। वो समीर ना ही मुझे अपने कमरे में काम करने देता है और ना ही कहीं बाहर, इसलिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है। जब तक काम करना है आप इस कमरे में कर सकती हैं। वैसे भी एक विधवा के कमरे में कोई आता जाता नहीं। बस एक दिक्कत है। क्या बुआ सा? अगर इस महल में किसी ने भी देख लिया कि आप हमारे कमरे में काम कर रही हैं, तो हो सकता है राजा साहब कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दे। उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बुआ सा, मैं सब संभाल लूंगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सबको ऐसा दिखाऊंगी कि मैंने हार मान ली और चुपचाप अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करती रहूंगी। तो फिर ठीक है। थैंक यू सो मच बुआ सा। अब नेक्स्ट प्लान की तैयारी करनी है। ओके? अधूरे काम अक्सर पूरी मुसीबत लेकर आते हैं। वो लड़की जब तक अपनी हार कबूल नहीं कर लेती, उसकी हर चाल पे नजर रखनी जरूरी है प्रताप भाई साहब। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज मेरा ऑर्डर कैंसिल मत कीजिए। मैं किसी भी तरह से आपका ऑर्डर पूरा करके दूंगी। हिंदी थोड़ा और जोर से बोलो, तो सबको सुनाई देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप जानते हैं मैंने पहले ऑर्डर का सारा सामान मंगा के रख लिया। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप ऐसे नहीं कर सकते। आप मेरी बात तो सुनिए। आप प्लीज ऑर्डर कैंसिल मत कीजिए। उन्होंने तो फोन ही कट कर दिया। मुबारक हो, आखिर इस लड़की ने हार मान ही ली। सिर्फ बल्ब नहीं फोड़ा बल्कि उसकी जिंदगी से रोशनी छीन ली। मैं क्या करूंगी? मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। रिमदी क्या हुआ रिमदी? मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब मुझे लगता है कि मैं कॉलेज में कभी एडमिशन ले ही नहीं पाऊंगी। हार मन मानो दी, पापा कहते थे ना, अगर मुसीबत में फंस जाओ तो भगवान जी को अपनी प्रॉब्लम बता दो। हाँ भी, अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। और कोई रास्ता नहीं बचा है मेरे पास। अरे नहीं करेगा, भगवान भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि मदद तो उसकी की जाती है जिसको जरूरत होती है, और थारे को छोरी कोई जरूरत है नहीं। और नहीं तो क्या, कॉलेज में एडमिशन को इसकी जरूरत थोड़ी है। ये सब वो राजगद्दी पाने के लिए कर रही है ना। जो उसे कभी नहीं मिलेगी। जाए मंदिर और जाकर मांगे अपनी गुनाहों की माफी। हमारे लाडले की आंखों में आंसू लेकर आए इसने। इसकी वजह से हमारे लाडले की खुशियां, उनका प्यार छीना गया। हाय बड़ी हमारे लाडले को दुख देने वाली। ये लड़की कभी सुखी नहीं रह पाएगी। डोंट वरी बुआ, अब उसे कोई आसरा नहीं रहेगा। वो अकेली भी है और हारी हुई भी। झिमझिम संभल के। चलिए काम शुरू कर दीजिए। ठीक है बुआ सा। झिमझिम, ये देखिए इस कलर के साथ ये कितना मैच करेगा ना। हाँ प्रेम बुआ सा, ये तो कितना अच्छा लग रहा है। इतनी अच्छी पसंद है आपकी, है ना। हम ऐसे ही स्टिचिंग करते हैं। बुआ सा, कितने दिनों बाद आपके चेहरे पर पुराने वाली खुशी देखी है। ऐसा लग रहा है जैसे इस पल में
आप अपने सारे गम भूल चुके हैं। क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? रिमझिम, आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। इससे पहले कि कोई हमें खाना देने आ जाए, हम जाके किचन में से खाना ले लेते हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। बस अब ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये क्या कर दिया प्रेम साहब ने? माफ कीजिएगा, गलती से हम अभी उठा देते हैं। अरे बात उठाने की नहीं है, हम अपने सुहाग के अनुष्ठान के लिए प्रसाद बना रहे थे, यही वक्त मिला था आपको हमसे टकराने का। कर दिया ना अपशगुन, अब हमें नहा धोकर फिर से सारा प्रसाद बनाना पड़ेगा। एक विधवा का हाथ लगाए हम तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। चंचल सा, ये विधवा हुई है, इसमें इनकी गलती नहीं है, उस बंजारन की। और सारे ताने मेरे जीजी सा को सुनने पड़ते हैं। और वो बंजारन, वो नशे में धुत होकर पूरे महल में ऐश करती है। अरे हमें इन सबसे क्या लेना देना, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि अगर ये भरी जवानी में विधवा हुई है तो कुछ पाप तो इन्होंने भी किए होंगे ना। अपशगुन तो अपशगुन होता है ना, किसी को भी बर्बाद कर सकता है। हम तो कहते हैं आप भी जरा इनसे दूर रहा कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं की वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है? चंचल सा, आपकी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं फिसल रही है? नहीं नहीं, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ वहाँ मटकने की क्या जरूरत है। अगर ये भरी जवानी में विधवा हुई है तो इन्हें तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए। जीजी सा, रो के तो ऐसे ड्रामा कर रही है जैसे हमने कुछ गलत कह दिया। चंचल सा, क्या? सारा प्रसाद फिर से बनाना पड़ेगा। इस वक्त यहाँ कौन आ गया? प्रेम सा, बहुत जी कर रहा है आपसे बैठ के बात करने का। दरवाजा खोल दीजिए ना, हमें पता है कि आप अंदर ही हैं। प्रताप चाचा साहब, वो यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? प्रताप साहब के लिए लड्डू लेकर आए, ये नीचे। खोल दीजिए ना दरवाजा, प्लीज। प्रेम साहब, आप बाहर हैं तो अंदर कौन था? अंदर कोई नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। फिर दरवाजा मार दिया मुंह पे। बुआ सा, प्रेम सा, यूं नजरे चुराओ ना, इस दरवाजे को हटाओ ना, हाथ थाम लो हमारा और जीवन सुखद बनाओ ना। अरे वाह 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 वाह, प्रताप तो शायर भी बन गए। अरे प्रेम सा, एक दिन ये दरवाजा हम दोनों के बीच में से जरूर हटेगा, देख लेना। और फिर हम दोनों बैठ के मीठी मीठी बातें करेंगे। अभी हम चलते हैं प्रेम सा, बाय बाय, फिर आएंगे। ये सब क्या है मेरी बुआ सा? आपने ये सब बातें छुपाई क्यों? कब से सह रही है आप ये सब कुछ? किसी को बताया क्यों नहीं आपने? बहुत काम है रिमझिम, चल। बुआ सा, आप प्लीज मेरी बात मत काटिए। कब से आप ये सब कुछ छुपा रही हैं? ये सब बातें छुपाई नहीं जाती। आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ चलिए, हम ना समीर को जाके सब कुछ बताएंगे। मैं जानती हूँ वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। वो मुझसे नफरत करता है लेकिन वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है बुआ सा। अब चलिए मेरे साथ। बस रिमझिम,
इस बात को यही खत्म कर दीजिए। हम जानते हैं आप बहुत समझदार हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि मेरी हालत को आप समझ सके। हम एक विधवा हैं और इल्जाम हम पर आएगा और सब हमें ही दोषी ठहराएंगे। प्लीज रिमझिम, आप ये बात किसी से मत कहिएगा। अब मैं किसी से नहीं करनी ये बात। नहीं बुआ साहब, मैं ये बात यही नहीं खत्म होने दूंगी। आपको इस चीज से निकाल कर ही रहूंगी। ये लड़की कहाँ गई? किताब क्या पढ़ रहे हो? चुपचाप सो क्यों नहीं जाते? मुझे प्रेम बुआ सा के रूम में फिर सिलाई का ऑर्डर फिनिश करने जाना है। ऑर्डर्स तो पूरे हुए नहीं है इसके और यहाँ आकर चैन की नींद सो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? चल क्या रहा है इसके माइंड में? इतनी रात को कौन मैसेज कर रहा है इस लड़की को? कल सुबह शार्प 8 बजे पूरे ऑर्डर डिलीवर हो जाएंगे, पर चेक मुझे कल ही मिलना चाहिए। माल चेक करने के बाद 11 बजे से पहले 1 लाख का चेक आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक गॉड सो गया। अब जल्दी से जाकर ऑर्डर फिनिश कर लेती हूँ। फाइनली आज ऑर्डर सारा कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है वेंडर का मैसेज आया था कि वो कल ही चेक भिजवा देंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है बुआ से। थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है।
अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। ओह, तो अब तक हमें यूं बेवकूफ बनाया जा रहा था। रिमझिम, क्या हुआ? कौन है बाहर? कोई नहीं बुआ सा, वो बस हवा का झोंका था। ये बटन किसका है? समीर, समीर यहाँ पर आया था? इसका मतलब इसको मेरे सारे के सारे प्लान के बारे में पता चल गया। अगर समीर को मेरे प्लान के बारे में सचमुच पता चल चुका है तो वो कोई ना कोई चाल तो जरूर चलेगा। मुझे चौकन्ना रहना होगा। प्रेम बुआ सा, ऑर्डर सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आज की रात मैं अपने सामान के साथ, मेरा मतलब कि मैं आपके साथ यहाँ पर आपके रूम में सो सकती हूँ। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस रूम में एसी नहीं है। एसी की नहीं जरूरत है मुझे। सब प्लीज मुझे यहाँ पे सोने दीजिए आज। ठीक है। मैं जानती हूँ समीर मुझे किसी भी हालत में अपने ऑर्डर कंप्लीट नहीं करने देगा। मेरी पोटलियों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना कोई चाल तो जरूर चलेगा। फालतू लड़के, तुम्हें क्या लगा हमारे होते हुए तुम ये ऑर्डर पूरा कर लोगी? मेरे ऑर्डर की पोटली। समीर, मेरे बैग्स वापस दो। बैग वापस देंगे, तुम ये पोटलियां बेच दोगी और हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये गलत है समीर। तुम नहीं जानते मैंने कितनी मेहनत से ये पोटलियां बनाई हैं। तुमने मुझे रोकने की कितनी कोशिश करी है, लेकिन जैसे जैसे करके मैंने पोटलियां बनाई और अब तुमने जीतने के लिए अपना काम किया, अब तुम्हें हराने के लिए हम अपना काम करेंगे। हिम्मत है तो छीन लो ना तुम्हारी पोटली। समीर प्लीज ऐसे मत करो ना। समीर क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? पकड़ो ना। हाँ समीर तुम अरे क्यों? क्या हो गया? पकड़ो। अरे
लो ना बैग तुम्हारा। मेरा बैग वापस करो। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? छीन लो ना, तुम्हें ना बोला ना। ये पोटलिया तुम्हारा सपना है ना, इससे अपने एडमिशन की फीस भरोगे ना। अब अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने चलता देखो। समीर नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं समीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो समीर। समीर! ये सपना था, ये सपना। ए, फालतू लड़की। क्या हुआ? तुम तो ऐसे घबरा गई जैसे हम चाय नहीं तुम्हारे लिए कोई बॉम्ब लेकर आए। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुम्हारे पति दूसरे कमरे में तुम्हारे लिए चाय लेकर आए और तुम लोग नाराज हो रही हो। तुम बिना मतलब के कभी भी कुछ नहीं करते हो समय। लगता है तुम्हारा मूड खराब है। कोई गंदा सपना देखा क्या? हमारी चाय पी लो, मूड ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पीने को चाय है। अरे पी लो, बहुत कम लोगों को नसीब होती है समीर स्पेशल चाय। स्पेशल चाय? कहीं स्पेशल चाय में तुमने शक्कर की जगह जहर तो नहीं डाल दिया? सोचा था, फिर हमने सोचा कि इस बार जाने देते हैं। चलो हम पीकर दिखाते हैं। गरम है। अब हम इतने तो पागल नहीं है ना कि तुम्हें मारने के चक्कर में खुद मर जाएंगे। इतनी नफरत नहीं करते हैं तुमसे। यहाँ रखकर जा रहे हैं, मन करे तो पी लेना। बाय बाय। नहीं नहीं नहीं, इस सिंह को कोई भरोसा नहीं। ये मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रिमझिम, बुआ साहब, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? प्रेम बुआ साहब, समीर को हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वो मुझे रोकने के लिए कोई ना कोई चाल तो जरूर चलेगा। हमें उसे रोकना होगा बुआ साहब। लाइट कैसे चलेगी? रोला, बुआ साहब, आप मेरा एक काम करेंगी? हम बताइए। बुआ साहब, जब आप मंदिर जाएंगे तो आप ये बैग गांधीनगर के चौक पर ये दुकान है, भवन श्रृंगार, आप ये वहां तक पहुंचा देंगी? हाँ बिल्कुल रिमझिम, लेकिन अगर समीर बन्ना को पता चल गया? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, समीर को मैं रोकूंगी। क्या हो गया इसमें? हाँ, पति दूर हटो। क्या पति देव? पति देव राजा साहब अपनी पत्नी से ऐसे बात करते हैं? क्या पति पत्नी लगा रखा है तुम्हें? हटो, मैं कपड़े पहनना। हटो, दूर हटो। क्या? अरे पतिदेव, आप अपनी पत्नी से शर्मा रहे हैं। मैं तो आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ और आप है कि मुझे कुछ से दूर कर रहे हैं। नशे वशे कर लिए क्या तुमने? हटो यहाँ से यार। आप कर कुछ तो जरूर हुआ। क्या हुआ है? आप सही कहते हैं। क्या? आप इतने हैंडसम हैं कि कोई लड़की आपसे आंखें हटा ही नहीं सकती। चाय में तो कुछ मिलाया भी नहीं था हमने, फिर इसके सर पे ये पत्नी बनने का नशा क्यों चढ़ा हुआ है? आप जानते हो आप कितने स्पेशल हैं? क्यों? आपकी बॉडी, आपके बाल, आपकी स्माइल, आपकी वॉक, ओह बिल्कुल परफेक्ट। तुम तो ऐसी बात करी जैसे पहली बार दिखाया हमें। हाँ, देखा तो कई बार है, लेकिन एहसास आज हुआ है। पति देव, अबे दूर हटो यार, कपड़े पहनने दो हमें। पति पति लगा रखा है।
वापस आ गई हूँ। अबे अब क्या हो गया इसे? एकदम से रुक क्यों गई? तुम जा सकते हो। हाँ? आपको नहीं जाना? मैं चली जाती। क्या? ये तो इतना अच्छा डांस कर रही थी, ऐसे कैसे जा रही हो? समीर, नहीं तो मैंने कहा था ना हम दोनों पति पत्नी, तो पति पत्नी इतना वक्त तो साथ में बिता ही सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं। ए, क्या हुआ? हाँ? अब नहीं बिताना हमारे साथ वक्त? हाँ? प्रेम, वो ऐसा आपने पोटलियां दे दी कस्टमर्स को? झिमझिम वो उन्होंने चेक दिया या कैश? अगर कैश दिया ना तो मैं अभी के अभी जाके कॉलेज की फीस भर दूंगी। बोलिए ना वो ऐसा, अब एकदम चुप क्यों हो गई है? बोलिए, बताइए क्या हुआ? कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है रिमझिम। क्या? मुझसे कैसे ऑर्डर कैंसिल कर दिया? मैंने तो इतनी अच्छी पोटलियां बनाई थी ना। क्या हुआ? वो ऐसा जवाब दीजिए, आप चुप क्यों खड़ी? आखिर हुआ तो हुआ क्या? हम बताते हैं। तुम्हें क्या लगा ऐसे डांस करके रिजा कर तुम हमसे जीत जाओगी, राइट? यही तो प्रॉब्लम है ना तुम्हारी। कब समझोगी तुम? जहां पर तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से हमारी शुरू होती है। जानना चाहती हो क्या हुआ? बात करो। आपने मेरा ऑर्डर क्यों कैंसिल किया? वो हमें पोटलियां इससे सस्ते दाम में मिल गई इसलिए। सस्ते रेट में मिल सकती है, लेकिन मेरी जैसी क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्वालिटी भी सेम ही है। ऐसी सेम क्वालिटी कैसे मिल सकती है हमें? उन्हीं से जिनसे तुमने पोटलियां बनाना सीखा। तुम्हारी मासी पूरा ऑर्डर उन्होंने कंप्लीट किया है। दीदी, क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है ना? मोहिनी साहब, आपको एक जरूरी बात बतानी थी। हाँ हाँ, बोलिए। कोई बात नहीं, अब ठीक वैसी ही पोटलियां आप बनाएंगे। मैं आपने हमें दीदी कहा है, आपके लिए तो मैं कुछ भी करूंगी। शुक्रिया। किसी और ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया होता तो शायद मैं उसे कभी माफ नहीं करती। पर मासी, आपको तो कुछ कह भी नहीं सकती मैं। परेशान हो गई ना? अब तो पिक्चर खत्म भी होने वाली है, सिर्फ 2 ही दिन बचे। अब कैसे भरोगी फीस? अब कैसे बनोगी रानी? यही तो दिक्कत है ना तुम्हारी। जीतने से पहले खुशी बनाने लगती हो, जानती हो कि नजर लग जाती। लग गई। अब रानी साहब, ठेला बनाना इन पोटलियों का और सड़कों पर बेचना 2-2 रुपए की, बिक जाएंगे। हुकुम, लाइट मैंने पहले जैसे बिल्कुल बराबर कर दी है। अच्छा काम किया था, गुड। शुक्रिया हुकुम, चलता हूँ।
ये फालतू लड़की मुंह छुपा कर क्यों जा रही हो? हाँ? मुंह नहीं छुपा रही हूँ, बस तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ। वो क्या है ना, तुमसे बात कर कर मूड खराब नहीं करना है। मूड तो तुम्हारा पहले से ही खराब है। रात को सड़क पर इतनी कोशिश कर ली, प्रेम हुआसा की मदद मांग ली, फिर भी क्या मिला? चवन्नी भी नहीं। जानती हूँ, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे दिल में यही डर होगा ना कि अब मैं फीस के पैसों का जुगाड़ कैसे करूंगी। डर? दया आती है हमें तुम पर। इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ बनाया, ये पोटली इतना तो कर ही सकते हैं हम तुम्हारे लिए, ना? ये पोटली तो खरीद ही सकते हैं। कितने की है? 100 रुपए में बेचोगी ना? बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें समीर, पर तुम जरा सोचो, तुमने मुझे हराने के लिए मेरी मासी की मदद लेने की जरूरत पड़ी, उनसे जिनसे तुमने आज तक कभी बात भी नहीं करी थी। तुम कितने लाचार हो गए समीर। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत तरस आ रहा है। तुम ना हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना हो। जैसे पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के मनोरंजन के लिए लोग आते थे ना, सिर्फ उतनी ही औकात है तुम्हारी। तुम एंटरटेन हुए ना, तो अब खुश रहो। खुश तो तुम भी रह सकती हो। हमारा ऑफर मान लो। ग्रेजुएशन तो क्या, तुम्हें फॉरेन पढ़ने के लिए भेजेंगे, वो भी हमारे पैसों पे। ये सब पोटली वोटली बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम। नो थैंक्स, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। मान जाओ। कहना हमें पसंद नहीं है कैसे वीरगढ़ की रानी का मजाक जमाने के सामने उड़े। तोड़ दो ना ये नकली शादी, क्योंकि राजगद्दी और अविक की कस्टडी तो तुम्हें मिलने से रही। तुम इतना बौखला क्यों रहे हो समीर? हाँ, मैंने ना अपनी जिंदगी में आज तक कभी हार नहीं मानी है। फिर तुम चाहे मेरी मासी की मदद क्यों ना लो, लेकिन मैं तो कॉलेज में एडमिशन लेकर रहूं। क्या मासी मासी लगा रखा है तुमने? हाँ, तुम्हें क्या लगता है हमारी बुआ माँ की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी मासी की गलती है? नहीं, उसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारे लिए गए फैसले की गलती है। तुमने एक ही रट क्यों लगा रखी है समीर? तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं ये महल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पछताओगे, और जाना तो तुम्हें पड़ेगा, या तो हंसकर या रोकर। तुमने जो ये पोटलियां फेंकी है ना समीर सिंह शेखावत, ये मैं अनाथ बच्चों को बांटने के लिए जा रही थी, पर तुम्हें तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी है ना? तुम्हें अपनी जीत मनाने की बहुत जल्दी है ना? बस 2 दिन और रुक जाओ, फिर तो तुम्हें पता ही चल जाएगा क्या होने वाला। देखते हैं, हम भी यही, पता तो तुम्हें चलेगा। हे माता रानी, प्लीज मेरी फीस भरने के लिए मदद कर दो, प्लीज। वीरगढ़ कल्चरल फेस्टिवल डांस कंपटीशन में जीतने वाले को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। दीदी, आप कॉलेज की फीस कैसे भरोगी? कुछ सोचा है आपने? सॉल्यूशन मिल गया है अभी। वीरगढ़ कल्चरल फेस्टिवल डांस कंपटीशन में ना मैं अपने डांस की वीडियो बनाकर भेजूंगी। अगर मैं जीत गई तो मुझे 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा, जिससे मैं अपनी कॉलेज की फीस भर पाऊंगी। कल्चरल फेस्ट के लिए डांस वीडियो तो मैं बनाकर रहूंगी। हिंदी, ऐसे भी आप बेस्ट डांसर हो, आपका सिलेक्शन तो पक्का होगा। थैंक यू सो मच अविक, तू कितना मोटिवेटिंग है ना। भगवान ऐसा भाई सबको दे, और आपके जैसे दीदी सबको मिलनी चाहिए। हाँ अविक, बस अगर मैं एक बार कल्चरल फेस्ट के लिए सिलेक्ट हो गई ना, तो फिर मेरे कॉलेज में एडमिशन आराम से हो जाएगी। दी, ये क्या है? ये तो कल्चरल फेस्ट वालों ने भिजवाया।
उन्होंने कहा था कि ये बैनर डांस वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बैकग्राउंड में लगाना। करके अब डांस वीडियो बनाओगे का? किसी ने देख लिया तो? अविक, सारा का सारा प्लान ना मैंने बना लिया, तो बस प्लान सुन, ठीक है? मैं ना ये वीडियो किसी खाली रूम में रिकॉर्ड करूंगी। अगर ये बात किसी को भी पता चली ना, तो वो बात समीर के पास तो बड़ी आराम से चली जाएगी। इसलिए ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। हमारे बीच की बात है, ओके? मैं अब कोई भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ। उस समीर की वजह से पहले ही मेरा पोटली वाला ऑर्डर कैंसिल हो गया था। मैं अब कोई और रिस्क नहीं ले सकती हूँ अविक, और ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहेगी, ओके? ओके दी, बड़ी को पता नहीं चलेगा। समीर बना। जी बुआ। सो हम लोग आप बाद में कनेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय। जी बताइए। ये कल्चरल फेस्ट का इनवाइट आया है आपके लिए। वीरगढ़ के कल्चरल फेस्ट में आपको एक स्पेशल गेस्ट की तरह बुलाया गया है। हम जानते हैं कि आप बहुत बिजी रहते हैं, पर अच्छा होगा अगर आप यहाँ जाएं तो। काफी बड़े बड़े कलाकार आएंगे यहाँ पर, आपकी उपस्थिति से उनको अच्छा लगेगा। तू जानता है अभी, तेरे बर्थडे को भी ना वहाँ पे एज ए स्पेशल गेस्ट बुलाया था। उन कल्चर फेस्ट वालों ने मुझे भी कॉल करके बोला कि आप वहाँ पर ही आके वीडियो रिकॉर्ड कर लो, लेकिन मैंने मना कर दी। अगर तेरा बर्थडे इवेंट में चला जाएगा ना, तो फिर मैं महल में आराम से वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो आप जाएंगे? नहीं बुआ माँ, एक्चुअली इनके ऑर्गेनाइजेशन का कॉल हमारे पास भी आया था, बट ये सब मीटिंग्स हैं तो हमें टाइम नहीं मिलेगा। बट हमने फंड्स भिजवा दिए फंक्शन के लिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे वीरगढ़ की जेन ज़ी जनरेशन इन सब कल्चर्स के बारे में जाने, और ये फंक्शन वीरगढ़ के अंदर धूमधाम से बनना चाहिए। हाँ, वो तो है। उस लड़की के पास अभी भी 2 दिन बचे हैं फीस भरने के लिए। मुझे हर वक्त उसके ऊपर नजर रखनी होगी। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।